नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज अनुदेशकों के द्वारा जबरदस्त तरीके से कमाल करके दिखा दिया गया है। मतलब आज जिस चीज की उम्मीद नहीं थी, आप लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया है सोशल मीडिया पर। और अनुदेशकों का मुद्दा जो है आज सच में आप लोगों ने ट्रेंड पे लाके दिखा दिया। करीबन 1.5 लाख के आसपास आप लोगों ने ट्वीट किए हैं, जिसकी वजह से अनुदेशकों का जो मुद्दा था वो ट्रेंड में आया। अब मैं आपको बता दूं कि आज जो हैशटैग था वो यूपी अनुदेशक नियमित हो, ये हैशटैग लेके शुरुआत की गई थी। और शुरुआत से ही आज अनुदेशकों ने जबरदस्त तरीके से ट्वीट करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद कुछ घंटों में ही अनुदेशकों का मुद्दा धीरे धीरे ट्रेंड में आने लगा और ट्रेंड में आ भी गया। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूपी अनुदेशक नियमित हो, ये हैशटैग जो है वो 6 नंबर ट्रेंडिंग पे है और 142 के ट्वीट की गई है, यानी करीबन 1,42,000 ट्वीट इस पे की गई। और इसी के कारण जो है आज अनुदेशकों ने कमाल करके दिखाया है और अनुदेशकों का जो एकदम मुद्दा है ये ट्रेंड में भी आ गया। आप सभी को दिल से बहुत बहुत बधाइयां इस बात की कि आप लोगों ने इतना अच्छा सा ये सब चीजें की हैं। आगे की हम लोगों को इसी तरीके से प्रयास करते रहना है और ट्रेंड में ही रहना है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो आज आप लोगों ने कमाल करके दिखाया है, इसकी बदौलत ही कई ऐसी जगह से आप लोगों को सहयोग मिलना शुरू हो गया है, जिसकी बहुत जरूरत है अनुदेशकों को। और इस चीज का रिजल्ट इतनी जल्दी आने भी लगा है कि सभी अनुदेशकों के बारे में बात होनी शुरू हो गई है। दोपहर में मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से महासंघ में अनुदेशकों के मुद्दे के बारे में बात हुई और इस चीज को लेकर आगे भी बात को बढ़ाई जाएगी। शशांक मिश्रा जी के द्वारा जो है इस बात को ऊपर उठाया गया था। शशांक मिश्रा जी लगातार जो है अनुदेशकों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठाते रहते हैं और उनकी इस मेहनत को भी हम लोग सब दिल से सलाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं उन्हें कि आप लगातार अनुदेशकों के मुद्दे पर अपनी बात को सबके सामने रखते रहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये देखिए, आपके सामने एक पोस्ट है। आप सबकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज 200 साथी ट्विटर पर कम थे और कुछ नए साथियों ने पुराने हैशटैग चला दिया। अगर यही साथी नए को चलाते तो हम 150 यानी 150 के भी क्रॉस कर जाते, 1,50,000 भी क्रॉस कर सकते थे। अगर 200 साथी आज पूरा साथ देते तो हम 1,70,000 भी क्रॉस कर लेते आसानी से। फिर भी हमने अपने लक्ष्य को 99% हासिल कर लिया है। अभी हमारे कुछ साथी ट्विटर पर एक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग धीरे धीरे इस चीज पर आ रहे हैं। और बहुत से साथी जो है जिनको अभी सही से सब चीजें पता नहीं है, वो कई बार पुराने हैशटैग जो है उन पर भी ट्वीट कर देते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से आपको नया हैशटैग प्रोवाइड कराया जाता है, उस चीज पे आप नई ट्वीट नए हैशटैग के साथ किया कीजिए। इससे आपको और पूरे अनुदेशक संघ को पूरी फायदा मिलेगा इस चीज का। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो खुशखबरी है वो ये है कि आप सबकी मेहनत की वजह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी जल्द ही अनुदेशकों से मुलाकात करके 2022 के चुनावी घोषणा पत्र में नियमितीकरण के लिए शामिल करेंगे। सपा के कई बड़े नेता अखिलेश यादव जी से खुद निवेदन किए हैं कि अनुदेशकों को नियमितीकरण के लिए घोषणा पत्र में शामिल करो। 1,42,000 इंडिया ट्रेंडिंग के साथ धन्यवाद। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है अनुदेशकों के लिए कि अगर किसी भी अन्य पार्टी के द्वारा या किसी भी बड़े लोगों के द्वारा आप लोगों का मुद्दा किसी भी तरीके से उठाया जाता है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ काफी हद तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द आपको जो नियमितीकरण वाली आपकी मांग है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि एक और ट्वीट जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा करी गई थी। ये भी बहुत बड़ी चीज है अनुदेशकों के लिए। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों शिक्षा प्रेरकों से वादा और अन्य भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में नाकाम योगी सरकार युवाओं को बेरोजगार की गहरी खाई में ढकेल दी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम आम आदमी पार्टी सरकार ही करेगी। तो देखिए, ये उन्होंने अपनी बात लिखी है, लेकिन यहां पर जब अनुदेशकों का नाम आया है तो अनुदेशकों के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि अब उनकी बात भी सब जगह होने लगी है। अभी तक हम जो चीज देखते थे, लोग शिक्षा मित्रों की बात करते थे और दूसरी चीजों की बात करते थे, भर्तियों की बात करते थे, लेकिन कहीं भी अनुदेशकों का नाम नहीं आता था। लेकिन अब ये एक अच्छी चीज जुड़ के आई है, जो आपके द्वारा मेहनत की जा रही है, ये उसी का परिणाम है कि अब सब जगह जो है वो अनुदेशकों का नाम भी दिखाई देने लगा है और ये ही सबसे बड़ी जीत है। ये देखिए, इसके साथ में इन्होंने एक पोस्टर भी टैग किया था, उसमें भी यही पूरी बात दोबारा लिखी गई है और इसमें भी यही चीज है और इसमें भी अनुदेशकों का नाम आया है। तो ये सच में बहुत बड़ी बात है अनुदेशकों के लिए और आप लोगों के लिए। आपकी मेहनत की सबसे बड़ी कामयाबी यही है। अब मैं आपको ये
बताऊंगा कि देखिए जिस तरीके से आज संगठन ने सब चीजें स्टार्ट करी गई थी कि 11 बजे निर्धारित था पहले ट्विटर वाला काम, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक संघ था उनकी भी ट्वीट का कार्यक्रम 11 बजे से था, इसलिए इस चीज को 3 से 4 बजे के बीच में लेकर आया गया और 3 से 4 बजे के बीच से ही आप लोगों ने हैशटैग पे ट्वीट करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद ये 3 बजे से शुरुआत करने के बाद आप सोचिए कि कुछ ही घंटों में अनुदेशकों ने इतनी जबरदस्त तरीके से ट्वीट करके दिखाई कि उनका मुद्दा ट्रेंडिंग में आ गया और अब जो है इस पर ही अलग अलग जगह से प्रतिक्रिया आने लगी है, अनुदेशकों का नाम जगह जगह शामिल भी होने लगा है। तो ये सब बहुत आप ही लोगों की मेहनत का फल है और इन सभी के अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे एक साथी हैं जिनका नाम है केएल भास्कर, और केएल भास्कर जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि केएल भास्कर जी जो जब ट्वीट करते हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ एक अपनी रचनात्मक चीज लेकर आते हैं और जिसके साथ ही वो एक ऐसी चीज को दर्शाते हैं जो अनुदेशकों के दर्द को सच में बयान करता है। हर रोज मैं देखता हूं कि केएल भास्कर जी के द्वारा नई नई तरीके की पिक्चर्स डाली जाती हैं, हम उनको अपनी वीडियो में जरूर लेते हैं, लेकिन मैंने अभी तक उनको नाम से संबोधित नहीं किया था। लेकिन मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं केएल भास्कर जी का कि आप इस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा अनुदेशकों के दर्द को सबके सामने बयान करते हैं। आज जो उन्होंने फोटो डाला था उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, 2 बच्चे हैं, ऊपर एक रोटी रखी हुई है और इसमें जो उन्होंने लाइन लिखी थी, आज है 2 जून, घर में रोटी ना नून, यानी कि आज 2 जून हो गई है और घर में ना रोटी है और ना ही रोटी के साथ खाने के लिए नमक है। तो अब आप इस चीज को सोचिए, जून का महीना आता है संविदा कर्मचारियों के लिए सबसे खतरनाक महीना यही होता है, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को ही जून के महीने में मानदेय नहीं दिया जाता है। तो ये सबसे खतरनाक टाइम हो जाता है। मई का मानदेय जो आता है वो जून तक आ जाता है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए फिर जून और जुलाई, क्योंकि जुलाई का मानदेय जो आता है वो अगस्त में आता है। तो ये 2 महीने जो होते हैं वो सच में बहुत खतरनाक हो जाते हैं और अनुदेशकों के घर में यही हाल हो जाता है कि ना रोटी होती है और ना ही घर में नमक बचता है। तो ये जो एक फोटो था ये सच में अनुदेशकों के दर्द को बयान करता है और मैं केएल भास्कर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके की अच्छी फोटो को बनाकर हर रोज पोस्ट किया कीजिए ताकि अनुदेशकों का जो दर्द है वो सबके सामने बयान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केएल भास्कर जी। और अब जो है मैं आपको कुछ 1-2 ट्वीट दिखा देता हूं जो अनुदेशक साथियों के द्वारा की गई है। हमने ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही ट्वीट ली है आज। एक स्वाति पाठक जी की है, उन्होंने लिखा है संकट में बेसिक शिक्षा अनुदेशक, अनुदेशकों के घर में जून में नहीं पकती रोटी, 11 महीने की संविदा मानदेय 7,000, वह भी जून में नहीं मिलता है। जिस तरीके से अभी हम यही बात आपसे कह रहे थे कि इस पोस्टर के माध्यम से ही ये चीज बयान हुई कि 11 महीने की जो संविदा होती है जून के महीने में अनुदेशकों को मानदेय नहीं मिलता है, तो जून के महीने में यही हालात आ जाते हैं कि अनुदेशकों के घर में जून में रोटी पकनी भी मुश्किल हो जाती है। इसके साथ मैंने एक ट्वीट और ली है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, प्रीति अवस्थी की ये ट्वीट है और इन्होंने लिखा है इतने मजबूर और लाचार अनुदेशकों का दुख क्यों आपकी सरकार को नहीं दिख रहा है? क्या आपके द्वारा किए गए अनुदेशकों के सारे वादे झूठे हैं? अपने वादे को पूरा कर अनुदेशकों को नियमित करें। ये प्रीति अवस्थी जी ने ट्वीट की थी और ये बहुत अच्छी बात है। सच में अनुदेशक का जो दर्द है वो सबको दिखाई देना चाहिए कि किस तरीके से आज के इतने महंगाई वाले टाइम में अनुदेशक जो है वो 7,000 रुपए में अपना जो खर्चा है उसको चलाने के लिए मजबूर है। वैसे तो देखिए जो भी एक नियम भी ये कहता है कि जो दैनिक वेतन पर या संविदा पर जो दशकों से काम कर रहे हैं उनको नियमित होने का जो हक होता है वो सरकार के द्वारा और कोर्ट के द्वारा भी इस चीज को माना गया है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए अनुदेशक लगातार अपनी बात को सबके सामने रख रहे हैं और आज सच में आप लोगों ने बहुत कमाल करके दिखाया है और इस आपके कमाल का जो नतीजा है वो भी आपको बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा होगा। कल नए हैशटैग के साथ आपको फिर से एक बार इसी जोश और जुनून को बनाए रखना है और एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से अनुदेशकों की सारी समस्याओं को पूरी पावर के साथ सबके सामने रखना है। इस पे और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।